हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। हिबिस्कस बहुत सारे खिल रहे हैं। ये हाइब्रिड नहीं है, देसी हिबिस्कस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। बहुत सारे कलर्स मेरे पास हैं और सभी में फ्लावरिंग हो रही है। और जो ये एक्जोरा है ये तो बहुत ही कमाल की फ्लावरिंग करता है। एक बार खिलना शुरू करता है तो बस खिलता ही रहता है। और इसका फूल क्या है, काफ़ी दिनों तक पेड़ में बना रहता है। कम से कम 1 महीने तक इसके फ्लावर बने ही रहते हैं और बंचेज में आता है तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। और ये देसी रोज़ हैं जो बहुत खिले हुए हैं, कटिंग से लगाए हुए हैं। और ये बटर कप है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। फूल तो इसका बहुत छोटा होता है लेकिन जो है ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये जो है विंटर का फ्लावर नहीं है, ये समर का फ्लावर है। विंटर में ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है पर ये ख़राब नहीं होता है। अगर इसको एक बार अपने गार्डन में आप लगाते हैं तो हमेशा बना रहता है। विंटर में थोड़ी सी फ्लावरिंग इसकी कम हो जाती है और शायद पत्ते भी गिर जाएं, लेकिन ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसको आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ पर्चुला, पर्सलिन और मॉसरोज के बारे में, जो कि गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। जैसे ही मार्च शुरू होता है तो हम लोग इसको मार्च भी नहीं कहिए कि फरवरी में ही लगाना शुरू कर देते हैं और ये निरंतर फ्लावरिंग करता रहता है। अभी जैसे जैसे विंटर का सीज़न आने वाला है, अभी तो नहीं आया है पर आने वाला है। 1 महीने के अंदर ही विंटर के फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। सितंबर चल रहा है और हमारे यहाँ पर अभी लगातार बारिश हो रही है। सुबह धूप हो रही है तो शाम को बारिश हो जा रही है। और वैसे लेकिन हमें फिर भी पोर्चुला और पर्सलिन के जितने सारे पॉट हमने बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो मैंने बहुत सारे, कम से कम 10-15 पॉट मेरे पास पोर्चुला, पर्सलिन और मॉसरूज के हैं। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनको कट करना पड़ेगा और इनको सेव भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे टाइम आ रहा है कि इनके पॉट्स जो हैं वो खाली करके और विंटर के फ्लावर हम इनमें लगाएंगे। अभी 1 महीने का टाइम है। जैसे ही सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर में फिर हमारे जो विंटर के फ्लावर हैं वो आने लगेंगे। देखिए प्लांट भी थोड़े लगी लगी से हो गए हैं, क्योंकि सर्दी के जो बरसात का टाइम होता है उस समय पर हम इनको ज़्यादा खाद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बारिश के पानी के साथ सारी ही खाद मिट्टी जो है वो बहने लगती है। लेकिन फिर भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। पर इनको जब अगर आपको सेव करना है ना, तो आप सेव तभी कर सकते हैं जब इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कलर आपने सेव किए हैं और कौन से कलर नहीं हो पाए हैं। तो जब फ्लावरिंग होती है तभी इनके कलर पता चलते हैं। नहीं तो सारे ही जो प्लांट होते हैं वो एक से ही लगते हैं। जो देखिए ये पोर्चुला का है तो ये सभी सेम ही लगेंगे सारे ही कलर। तो इसलिए जब फ्लावरिंग हो रही होती है तभी इनको कट करके सेव करना है। मैं सारे प्लांट अभी कट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ जो है वो सेव कर दे रही हूँ, क्योंकि इनमें अभी दिसंबर जनवरी, जब तक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती तब तक इनमें फ्लावरिंग होती है। कुछ पॉट में रखूँगी। मैंने कम से कम 15-20 पॉट में पोर्चुला, पर्सलिन, मॉसरोज लगा के रखे हुए हैं। तो 15-20 पॉट अगर मैं इसी के लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉट हो जाएंगे। तो कुछ तो मुझे खाली करना पड़ेंगे, लेकिन कुछ में फिर भी रखे रहेंगे इनको। देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग्स ले ली हैं, बहुत सारे कलर्स के। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमने कौन कौन से कलर की कटिंग रखी है। और ये छोटी सी एक कटिंग से भी जो है बहुत सारे आप इसके प्लांट बना सकते हैं। और ऐसा प्लांट है 3-4 दिन में ही ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसके लिए मैंने वेल्डेड मिट्टी ले ली है और कहाँ मैं सेव कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। ये वेल्डेड मिट्टी जो है मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ ली है। तो इसी को मैं थोड़ा सा लास्ट में अपने पॉट में डाल दूँगी, जितने पोर्चुला, पर्सलिन के पॉट हैं। क्योंकि मैंने पूरे जो बरसात का मौसम था कोई खाद नहीं दी, क्योंकि इसमें खाद देना बहुत बड़ा रिस्क का काम है। खाद हम इसमें जो है पोर्चुला, पर्सलिन की जो ग्रोथ होती है ऐसी होती है कि हम लिक्विड खाद ही दे सकते हैं ज़्यादा। और लिक्विड खाद बरसात में देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पानी से सारी खाद जो है वो बह जाती है। इसको सेव करने के लिए देखिए मैंने एक कंटेनर लिए है जो कि 5 लीटर का कंटेनर है, जो फिनाइल के कंटेनर आते हैं। तो इसमें बहुत सारे होल कर लिए हैं फ्रेंड्स। इसमें होल करना भी बहुत बड़ा टास्क है और देखने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। और मैं पहले सोची थी कि 1 बाय 1 मैं पूरी डिज़ाइन से करूँगी इनके होल, लेकिन नहीं हो पाया। गैस पे मैंने एक जो है मेरा चाकू, उसको गर्म किया तो उससे मैंने होल किए हैं। और होल करना जो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए था इसके लिए।
तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा मुझे। उसके बाद जो है इसमें लगाने में, जो इसकी कटिंग है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अगले साल के लिए आपके पास जो प्लांट हैं वो सारे ही सेव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इनकी कटिंग को छोटा करके भी ले सकते हैं, तो मैंने बड़ी बड़ी ही कटिंग लगाई है। आप चाहें तो इनकी छोटी कटिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रोथ अच्छे कर लेते हैं। एक हफ्ते के से पहले ही 3-4 दिन में इनकी जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और इस तरह से इनको सभी को मैं लगा लूँगी इसमें, और ये जो है अगले साल के लिए सेफ़ हो जाएंगे। वैसे मेरे पास कुछ पॉट रहेंगे, लेकिन फिर भी अलग से सेव करना बहुत ज़रूरी है। जो ये कंटेनर है इसमें ऊपर से पकड़ने के लिए बना हुआ है, बांधने के लिए, तो इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर कि विंटर में इसको ओस और कोहरे से बचाना होता है। तो अगर हैंग करने के लिए हम ऐसा जो कंटेनर है वो लेते हैं, तो वो उसको हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं सर्दियों में ओस से बचे रहेंगे। ये सर्दियों में ओस और जो कोहरा होता है उससे सबसे अधिक ख़राब होते हैं। तो इस कंटेनर में लगाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि इसको मैं कहीं ऐसी जगह पर बांध दूँगी जहाँ पर कि मतलब कोहरा वोहरा ओस ना गिरती हो। देखिए इस तरह से मैंने सभी को लगा लिया है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग भी ले सकते हैं, मैंने बड़ी कटिंग ली है। तो ये पूरा कंटेनर जो है इससे ढक जाएगा बाद में, तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरे सारे ही कलर जो हैं वो एक पॉट में सेफ हो गए हैं। अगर मैं और नहीं चाहूँगी, सारे पॉट भी अगर खाली कर देती हूँ तो भी मेरे पास बहुत सारी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी कटिंग से ही इसके बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं, हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। ढक्कन खोल के पानी डाल दीजिए, और अगर मिट्टी कम हो जाती है तो मिट्टी भी ऊपर से आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसके बाद ये 2 दिन में ही जड़ पकड़ लेगी और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसकी एक विशेषता ये है कि जो कलियाँ हैं वो कभी भी अपना खिलना नहीं छोड़ती हैं, और दूसरे दिन ही खिलना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने लगाया है, ये दूसरे दिन जो भी जितनी भी कलियाँ हैं इसमें बनी हुई वो सब खिल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से फिर बंद कर दीजिए, फिर खोल के पानी डाल दीजिए आपको जब ज़रूरत है, और ऐसी जगह पर टांग दीजिए जहाँ पर कि आपको इसको बारिश से बचाना है या कोहरे से बचाना है। तो आपके जो पोर्चुला पर्सिलिन है वो सेफ हो जाएंगे। उसके बाद मैंने अपने जो प्लांट थे देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा मैंने मिट्टी डाल दी है, और उसके साथ में कंपोस्ट डाल दी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो लिक्विड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी कम हो गई थी इनमें बारिश के कारण से। तो इस तरह से कट करने के बाद में मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। जितने दिन भी ये फ्लावरिंग करेंगे, जनवरी तक ये कम से कम फ्लावरिंग करेंगे। जनवरी में जब हमारे यहाँ ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो इनके फ्लावर जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, और ये फिर धीरे धीरे कोहरे से गलने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं अगले साल के लिए। अभी इनको ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए थोड़ी सी कंपोस्ट दे दीजिए। अगर आपके यहाँ बारिश कम हो गई है, बंद हो गई है, तो आप लिक्विड भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी जैसे सुबह धूप हो रही है तो शाम को ज़रूर बारिश हो जा रही है, तो मैं अभी लिक्विड नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पोर्चुला पर्सिलिन में लिक्विड डालने से ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये घने घने होते हैं, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूती से प्लांट को जकड़ लेती हैं। तो आप इनको लिक्विड देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी इसको लिक्विड नहीं दिया है, और अभी फ़िलहाल मैंने इनको सूखी खाद दी है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लगातार बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और कम केयर में चलने वाला प्लांट है। इतना हार्डी प्लांट है, आप देखेंगे, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। मैंने कल इसकी कटिंग की थी, और ये ऐसे ही कुछ जो मैंने पॉट में लगाए वो तो लगा लिए, और जो बच गई, किसी ने बोला था मैं कटिंग लूँगी और देना मुझे, वो नहीं आई, तो ये ऐसे ही पड़ा रहा। कम से कम 24 घंटे हो गए हैं, और देखिए इनके जो फ्लावर हैं फिर से खिल रहे हैं। ना यहाँ पर पानी है ना मिट्टी है, तो भी ये फ्लावर देखिए खिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा काम जो है खिलना है, और हम खिलेंगे कैसी भी परिस्थितियां हों, तो हमने खिलना ज़रूरी है, और ये हमारा काम है, उसको हम करके ही रहेंगे। ये हमें सिखाता है, ये छोटा सा फ्लावर जो है बहुत बड़ी सीख देता है। देखिए कैसे खिल रहे हैं, ना पानी है ना मिट्टी है यहाँ पर, तो बिना पानी मिट्टी के ही खिल रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करिएगा। और इसके सारे ही कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और पूरी गर्मियों क्या अभी विंटर में भी ये दिसंबर जनवरी तक आपको फूल देगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है, एक छोटी सी कटिंग से ग्रो हो जाता है, और खाद पानी सभी कम चाहिए होता है इसको। तो आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, जो मैंने कटिंग लगाई थी देखिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको जो सर्दियों में है कोहरे से बचा सकती हूँ, ओस से बचा सकती हूँ। हैंग कर दूँगी कहीं पर भी ऐसी जगह पे जहाँ पर मतलब कोहरा ना पड़ता हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।